आज की डेट में आपको पता है कि डीमेट अकाउंट बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो भाई डीमेट अकाउंट बनाना जितना ज़रूरी है ना, उतना ज़रूरी है कि आपको कोई स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस सिखाए कि आखिर डीमेट अकाउंट जो है सो बनाया कैसे जाता है। तो भाई हम आपको आज की वीडियो में पूरा सिखाने वाले हैं किस तरीके से जो है डीमेट अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं किस तरीके से आपको जो है डीमेट अकाउंट जो है सो बनाना है। ठीक है, तो चलो लेकर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर आपको जो है हमारी साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप जैसे ही एंटर करोगे तो इस मोबाइल नंबर पर जाएगी एक OTP। ठीक है, OTP जाएगी, आपको इस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, OTP आपके पास सिंपल सा आएगी। OTP फिल करने के बाद कंटिन्यू पर करना है क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर कट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने होगा इंटर योर फुल डिटेल, यानी कि आपका पूरा नाम जो भी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पर है वो आपको डालना है। जैसे ही डालोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विद गूगल और यूज अदर जीमेल आईडी। तो आपको कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जीमेल ईमेल मांगने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक जीमेल डाल देनी है जो आपको जिसका पासवर्ड वगैरह याद हो। उसके बाद नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको बोलेगा ये पासवर्ड डालने के लिए। ठीक है, तो आपको अपना पासवर्ड डाल देना है जीमेल का। ठीक है, अब जीमेल का पासवर्ड आप डालोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सिंपल सा, यहाँ पर आप देखो कंफर्म करने का। ठीक है, कैंसिल और कंफर्म, तो आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये देखो पैन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ से आपका जो पैन कार्ड है वो ऑटोमेटिक डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बस अलाउ करना है। ठीक है, अलाउ कर दोगे उसके बाद यहाँ पर एंटर योर आधार नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे जो कैप्चा आ रहा है इसको आपको फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है वेट फ्यू मिनट फॉर द OTP, यानी कि OTP के लिए आपको कुछ सेकंड रुकना है। तो OTP आ जाएगी, OTP भरना है और भरने के बाद कंटिन्यू पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब ये बोलेगा आपको अपना 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालने को। ठीक है, तो जो आपका 6 डिजिट जो सिक्योरिटी पिन हो जो डिजी लॉकर का, वो आपको डालना है। जैसे ही आप डालोगे आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपल सा 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, डेनी एंड अलाउ। तो अलाउ पर क्लिक कर देना है नीचे। ठीक है, जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करोगे यहाँ पर देखो गेट योर डॉक्यूमेंट फॉर डिजी लॉकर। देखो वी हैव सक्सेसफुली रिसीव द डॉक्यूमेंट, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि हमने आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो डिजी लॉकर से सिंपल सा ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है चार्ज, यानी कि 1 रुपये यहाँ पर आपका करता है। वी विल डेबिट 1 रुपये बैंक योर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ़ोन पे वगैरह जो भी है सेलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई करोगे उसके बाद यहाँ से मैं 1 रुपये यहाँ से पे कर देता हूँ। ठीक है, पे कर देता हूँ। आपको यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन अभी दिख रही होगी क्योंकि जो पिन डालते हैं उस टाइम जो है अलर्ट है सिक्योरिटी की रीजन की वजह से आपको पिन नहीं दिखाई देता है। देखो यहाँ पर जो है 1 रुपये हमारा वेरीफाई हो रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है पूरा। अब यहाँ पर ये पूरी देखो बैंक की डिटेल आ गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ओपन कैमरे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो उसकी एक फ़ोटो क्लिक करनी है, सेल्फी क्लिक करनी है जिस इंसान का हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया है या फिर जिसका हम जो है अकाउंट बना रहे हैं एंजल वन पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है प्लीज़ लुक स्ट्रेट, मैंने इसको ब्लर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्लिक करने के बाद वेरीफाई कंफर्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर हमें करना है क्लिक। सिंपल सा सबमिट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है भाई सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। ठीक है, अपलोड सिग्नेचर, या तो आप यहाँ पर पहले से कॉपी पे लिख के रखो, फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो, या फिर आपके पास अगर आपके फ़ोन में पेंसिल वगैरह से काम होता हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड और डू इट लेटर, तो यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करोगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटर OTP। तो अब हमारे नंबर पर OTP जाएगी जो हमारे आधार कार्ड पैन कार्ड में नंबर लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा OTP चला जाएगा, उस OTP को हमें फिल कर देना है। उसके बाद कर देंगे कन्फर्म पे क्लिक। ठीक है, देखो यहाँ पर बोल रहा है डिस्कवरिंग अकाउंट, यानी कि अकाउंट को यहाँ पर डिस्कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो हमारा पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया है इंडियन बैंक का, और यहाँ पर ऊपर में सारा डाटा आ रहा है। ठीक है, अब हमें नीचे लिंक एंड प्रोवाइड पर क्लिक कर देना है, लिंक एंड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास सेंडिंग OTP फिर से लिख कर आएगा, यानी कि एक बार फिर से हमारे पास जो है OTP चला जाएगा। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर फिर OTP आ गया है।
इस OTP को हम फिर से दोबारा से डाल देंगे। ठीक है, OTP को दोबारा डालेंगे, यहाँ पर वैलिडेटिंग OTP पर कर देंगे क्लिक। थैंक यू, कंटेंट इज रेडी, कंसेंट इज रिसीव्ड सक्सेसफुली, यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुके हैं आपके डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिवेट डेरिवेटिंग सेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है अभी यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लोडिंग होगा। ठीक है, लोडिंग होने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर ये पूछेगा आपकी सालाना इनकम क्या है। तो आपकी जो भी इनकम है वो आपको भर देना है, जैसे 1 लाख से 5 लाख सालाना। ठीक है, उसके बाद ये पूछेगा आप क्या करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्राइवेट हो, बिजनेस हो, तो यहाँ पर प्राइवेट भर देना है। यहाँ पर दोनों जगह टिक लगाना है, सबमिट पर कर देना है क्लिक। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करके कंटिन्यू का आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे ये पूछेगा मेल हो फीमेल हो। ठीक है, तो आप जो भी हो, मेल हो फीमेल हो या जो भी है, जैसे मैं फीमेल का ये बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको फीमेल है तो उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, मैरिड हो अनमैरिड हो वो भी आपको बताना पड़ेगा, तो मैरिड है मैरिड कर देते हैं। फादर्स नेम यहाँ पर डालना है आपको। ठीक है, फादर्स नेम डालने के बाद यहाँ पर आपके सामने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जिसमें आप अपने नॉमिनी डाल सकते हो। तो ये नॉमिनी आप बाद में भी सेव कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको तुरंत करना है। ऊपर में आपको स्किप का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आप स्किप के ऑप्शन से क्लिक करके नॉमिनी को आप स्किप कर सकते हो, अभी नॉमिनी भरने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है। डू इट लेटर पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फ्रॉम प्रीव्यू, यानी कि हमारे सामने पूरा जो फाइल है अकाउंट ओपनिंग का वो फाइल यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू ई साइन इन। ठीक है, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा फुल हो चुका है, बस साइन इन करने की ज़रूरत है। तो प्रोसीड टू ई साइन इन पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है साइन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, रिव्यू डॉक्यूमेंट, साइन इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू डॉक्यूमेंट आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर साइन योर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। पहले रिव्यू डॉक्यूमेंट फिर साइन योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें एक बार फिर से आधार नंबर डालना है। ठीक है, फिर से आपको ये आधार नंबर डालने को बोलेगा, तो यहाँ पर हमें फिर से क्या करना है, एक बार आधार नंबर हमें अपना डाल देना है, फिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देंगे। अब हम जैसे ही आधार नंबर डालेंगे तो सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो हमारे आधार कार्ड जो जिस नंबर से लिंक होगा उस नंबर पर फिर से एक बार OTP जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सिंपल सा OTP को वेरीफाई कर देना है। ठीक है, वेरीफाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, इट may take up to 3 working days to complete the verification, till then upload and explore the app। यानी कि ये बोल रहे हैं कि भाई 3 दिन के बाद यहाँ पर जो है 3 वर्किंग डेज के बाद आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही 3 दिन होते हैं, ठीक है, 3 दिन होने के बाद आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको दोबारा से एंजल मनी अकाउंट को ओपन करना है। लॉगिन पर आपको क्लिक करना है, जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना अकाउंट बनाया है उस मोबाइल नंबर को डालना है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ग्रांट परमिशन पर क्लिक करना है, अलाउ कर देनी है सारी परमिशन यहाँ से। ठीक है, परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ पर आपको एक OTP जाएगा, और OTP जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, और यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, इट मे टेक 3 वर्किंग डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना है सिंपल सा इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर बनकर हो जाएगा तैयार। ठीक है, सो इस तरीके से जो है आप अपना एंजल वन का जो है डीमेट अकाउंट बना सकते हो। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको समझ आया, वीडियो जरा सी पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे आने वाली यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखो। वंदे मातरम, जय हिंद।